राजस्थान की धूल भरी पगडंडियों में एक ऐसा गांव है जहां आज तक किसी के पैरों की आहट नहीं सुनाई देती। न बच्चों की हंसी, न मंदिर के घंटे, न चक्कियों की आवाज़। बस खंडहर, सूखे कुएं और एक खामोशी जैसे कुछ कह रही हो। ये है कुलधरा, जिसे छोड़े हुए लगभग 200 साल हो गए हैं और आज तक किसी ने यहाँ दोबारा घर नहीं बनाया। चलिए आज जानते हैं इस राज को, इतिहास की रोशनी में और फैक्ट्स के आईने में। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे जैसलमेर से करीब 18 किलोमीटर दूर बसे कुलधरा गांव की। 17वीं सदी में ये गांव पालीवाल ब्राह्मणों की समृद्ध बस्ती थी। यहाँ 1300 से अधिक घर थे, करीब 1500 लोग रहते थे। अपने मंदिर थे, अपने बावड़ी थी, अपना बाजार था और एक पूरा सुखी समाज था। एक दिन मानो रातों रात सब खत्म हो गया। कोई लड़ाई नहीं, कोई महामारी नहीं, बस सूनापन। सवाल है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? इतिहास के कागजात बताते हैं कि 19वीं सदी की शुरुआत में जैसलमेर के दीवान सलीम सिंह बहुत ताकतवर और क्रूर थे। कहा जाता है कि सलीम सिंह की नज़र कुलधरा के मुखिया की बेटी पर पड़ी। उसने धमकी दी, अपनी बेटी नहीं दोगे तो पूरा गांव मिटा दूंगा। लेकिन इतिहासकार एक और बात बताते हैं, टैक्स, सूखा और अत्याचार। पालीवाल ब्राह्मणों पर पहले से ही भारी लगान था। कई बार अकाल पड़ चुका था। हो सकता है कि यह पलायन एक रात का नहीं बल्कि कई महीनों में धीरे धीरे हुआ हो। लेकिन सबसे अनोखी बात यह है कि जाते जाते उन्होंने जमीन को श्राप दे दिया, इस धरती पर कभी कोई ना रहे। और अजीब तौर पर आज तक कोई भी वहां स्टैब्लिश नहीं हो पाया। अब हम बात करते हैं दूसरे फैक्ट की, जो कि है वहां की लोक कथा और शराब। कहानी कुछ और भी है जो दादी नानी से सुनी जाती है। जब सलीम सिंह ने हद कर दी तो गांव के बुजुर्ग मंदिर में इकट्ठा हुए। उन्होंने फैसला लिया कि गुलामी से बेहतर है वीरानी। उसी रात, चांदनी रात कहते हैं, सभी लोग अपने बैलगाड़ियों में बच्चों, बुजुर्गों और देवताओं की मूर्तियों को लेकर निकल पड़े। मुख्य पुजारी ने आखिरी बार पूजा की और कहा, ये भूमि बंजर रहे, यहाँ कोई घर न बसे, कोई फसल न उगे और जो रुकने की कोशिश करे उसे सुबह न देखना, वो सुबह तक ना देख पाए। तब से कहते हैं सूरज ढलते ही कुलधरा में चिड़िया भी चहचहाना बंद कर देती हैं। कभी कभी हवा में सिंदूर और अगरबत्ती की खुशबू आती है, जैसे कोई रुकी हुई शादी हो। आज भी कोई परिवार रात को वहां नहीं रुकता। अब हम बात करते हैं वहां की प्रेजेंट सिचुएशन और टूरिज्म के बारे में। आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण या आर्कियोलॉजिकल स्टडीज ऑफ इंडिया के संरक्षण में है। हजारों पर्यटक हर साल आते हैं, तस्वीरें लेते हैं और सूरज ढलने से पहले लौट जाते हैं। एएसआई की रिपोर्ट में कहीं भूत प्रेत नहीं लिखा, वजह लिखी है अत्याचार का डर और बेहद मुश्किल हालात, जिन्होंने वहां पर बसे लोगों को अपना गांव छोड़ने के लिए मजबूर किया। लेकिन आसपास के गांवों में जाइए, हर कोई यही कहेगा, बेटा रात को वहां मत जाना, वहां श्राप आज भी जिंदा है। सरकार ने कई बार वहां बस्तियां बसाने की कोशिश की, लेकिन वहां आज तक कोई टिक नहीं पाया। तो क्या कुलधरा एक ऐतिहासिक त्रासदी, एक लोक कथा जो डर बन गई, या फिर यह सबक कि जब ताकत मासूमियत को कुचलती है तो जमीन खुद बोल उठती है?
हो सकता है ये तीनों ही हों, लेकिन यह बात तय है थार के रेगिस्तान के बीच में एक गांव है जिसने अपमान से मौत को चुना। और चाहे शराब का यकीन कीजिए या नहीं, कुछ खामोशियां चीख से भी तेज होती हैं। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक टिल देन टेक